नमस्कार, एवं तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। कोरोना संक्रमण से नहीं मिली अभी राहत। दुनिया भर में 6 करोड़ 55 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित तो 15 लाख 11 हजार से अधिक लोगों की मौत। दुनिया भर में कोरोना के 4 करोड़ 53 हजार से अधिक मरीज स्वस्थ है, लेकिन अभी भी 1 करोड़ 86 लाख से अधिक एक्टिव केसेस। अब कोरोना वैक्सीन का सभी को इंतजार। भारत में कोरोना का कोहराम जारी। संक्रमितों की संख्या 95 लाख 71 हजार के पार तो कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख 39 हजार से अधिक। भारत में कोरोना के 90 लाख 16 हजार से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। अभी भी देश में 4 लाख 16 हजार से अधिक एक्टिव केसेस। बीते 24 घंटे में देश भर में 36,594 नए कोरोना पॉजिटिव। नौसेना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। हमारे सभी बहादुर नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों को नौसेना दिवस की शुभकामनाएं। नौसेना निडर होकर हमारे तटों की करती है रक्षा। नौसेना दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी बधाई। भारतीय नौसेना और उनके परिवार के लोगों को दी शुभकामनाएं। कहा, उनकी वीरता, प्रतिबद्धता और असंख्य बलिदानों के लिए राष्ट्र हमेशा रहेगा ऋणी। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक संपन्न। गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समिति के फैसलों की घोषणा। कहा, कुछ महीने अर्थव्यवस्था के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण। आरबीआई ने रेपो रेट रखी स्थिर। ग्राहकों को सस्ती ईएमआई के लिए करना होगा इंतजार। सर्दियों में महंगाई दर में कमी आने की उम्मीद की जाहिर। झारखंड, उत्तराखंड और ओडिशा में भूकंप के झटके। झारखंड में रिक्टर स्केल पर 3.9 तीव्रता हुई दर्ज। भूकंप का केंद्र रहा जमीन से 63 किलोमीटर नीचे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी महसूस हुए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 2.6 तीव्रता हुई दर्ज। वहीं ओडिशा के मयूरभंज में भूकंप के झटके हुए महसूस। रिक्टर स्केल पर 3.9 तीव्रता हुई दर्ज। केरल और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान बुरेवी का खतरा। निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील चक्रवाती तूफान बुरेवी आज तमिलनाडु तट को करेगा पार। बुरेवी तूफान के अलर्ट को देखते हुए केरल और तमिलनाडु के कई जिलों में सार्वजनिक अवकाश तो केरल में भारी बारिश का अलर्ट। केरल, तमिलनाडु में एनडीआरएफ की टीम्स की तैनात। मुंबई में एक ही परिवार के 3 लोगों ने की खुदकुशी। आर्थिक तंगी से परेशान थे परिवार के सदस्य। कांदिवली वेस्ट इलाके की घटना, जांच में जुटी पुलिस। पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा जारी। आज पेट्रोल हुआ प्रति लीटर 21 पैसे महंगा। पहली बार पेट्रोल 90 के पार तो वहीं डीजल में भी प्रति लीटर 25 पैसे का इजाफा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह में की शिरकत। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस विपिन रावत रहे मौजूद। 4 से 10 दिसंबर तक आयोजन। उत्तर प्रदेश के बांदा में बड़ा सड़क हादसा। रोडवेज बस और ऑटो की भिड़ंत। हादसे में 6 लोगों की मौत, कई घायल। देहात कोतवाली के पास की घटना। यूपी के आगरा में खांदोली के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा। रोडवेज बस ने मारी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर। हादसे में 1 दर्जन यात्री घायल, 3 घायलों की हालत गंभीर। यूपी के बिजनौर में ट्रक ने बाइक सवार दंपति को मारी टक्कर। हादसे में महिला और मासूम बच्चे की मौत। थाना धामपुर के नगीना चौक नहटौर रोड का मामला। यूपी के अमेठी में रफ्तार का कहर। ट्रक की चपेट में आई बाइक। हादसे में 1 की मौत, पुलिस ने ट्रक को किया जब्त। यूपी के महराजगंज में युवक ने की आत्महत्या। आर्थिक तंगी से परेशान होकर दी जान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। योगी सरकार ने एक और स्टेशन का बदला नाम। दादोपुर स्टेशन का नाम किया मां बाराही देवी धाम। प्रतापगढ़ और बादशाहपुर के बीच में स्थित है स्टेशन। मध्य प्रदेश के रतलाम में ट्रिपल मर्डर के आरोपी का एनकाउंटर। पुलिस ने कुख्यात हत्यारे दिलीप देवल को किया ढेर तो वहीं मुठभेड़ में टीआई सहित 5 पुलिसकर्मी भी घायल। एमपी के रायसेन में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की मनमानी, मरीजों पर पड़ी भारी। नसबंदी शिविर में महिलाओं को बिना सर्जन की मौजूदगी में किया बेहोश। घंटों अचेत रहने के बाद भी नहीं किया ऑपरेशन। बीकानेर यूनिवर्सिटी के नए भवनों का लोकार्पण। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर में बनाए गए भवन, विधि भवन और सामाजिक विज्ञान भवनों का हुआ ऑनलाइन लोकार्पण। राज्यपाल कलराज मिश्र कार्यक्रम के रहे मुख्य अतिथि। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विशिष्ट अतिथि के रूप में जुड़े ऑनलाइन कार्यक्रम के साथ। ऊर्जा मंत्री बीटी कल्ला और उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की संवेदनशील पहल। मुख्यमंत्री तक आमजन की पहुंच होगी और सुगम। अब आमजन नए ईमेल पर भेज सकेंगे अपने शिकायत, सुझाव और संदेश। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनाई गई नई मेल आईडी आमजन righttelecom@radasthan.government.in मेल पर भेज सकेंगे शिकायत। मेल पर मुख्यमंत्री कार्यालय करेगा त्वरित कार्रवाई।
जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य चुनाव आखिरी चरण का मतदान कल 21 जिलों में 7,346 मतदान केंद्रों पर होगा मतदान। 46 पंचायत समितियों में होगा मतदान। 908 सदस्यों और संबंधित जिला परिषद सदस्यों के लिए होगा मतदान। 52 लाख से ज्यादा मतदाता कर सकेंगे मतदान। 12 के निकाय चुनावों में प्रशासन की आंखों के सामने उड़ रही आचार संहिता की धज्जियां। लोगों को शॉल और साफों का नजराना भेंट कर आचार संहिता की उड़ाई धज्जियां। पाली के सुमेरपुर में कोरोना जागरूकता रैली का आयोजन। एनएसएस छात्रों ने रैली निकालकर किया संदेश। तखतगढ़ नगर पालिका ने की रैली का आयोजन। श्रीगंगानगर के खरसाना कस्बे के गांव 14 KWM में पशुबाड़ी में लगी आग। आगजनी में जिंदा जले 3 पशु। कड़ी मशक्कत के बाद की आग पर नियंत्रण। झालावाड़ के जग में व्यापारी से धोखाधड़ी। QR कोड के जरिए 80,000 रुपए की ठगी। पुलिस ने साइबर क्राइम में मामला कराया दर्ज। सिरोही दौरे पर भाजपा प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा। नगरपालिका चुनाव में भाजपा को मजबूत बनाने की अपील। साथ ही कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने का भी किया आह्वान। कोटा के रामगंज मंडी में मंगलम सीमेंट फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर श्रमिकों का धरना। इंटक के श्रमिकों ने दिया धरना। श्रमिकों की मांगों को नहीं मांगे जाने पर धरना। सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल फैक्ट्री में तैनात। नागौर में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान। 2 अलग अलग जगहों पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मेड़ता रोड के दत्तानी और धावला में की कार्रवाई। करौली की टोडाभी में वांछित बदमाश दशरथ गुलाड़ा पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित। आरोपी कई अपराधों में वांछित। गिरफ्तारी को लेकर पुलिसकर्मियों को दिए एसपी ने निर्देश। जोधपुर के ओसिया में रफ्तार का कहर। जोधपुर फलौदी स्टेट हाईवे पर बड़ा हादसा। कार की चपेट में आया स्कूटी सवार। हादसे में चालक की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। ओसिया निवासी अशोक शर्मा के रूप में हुई मृतक की शिनाख्त। सच्चाई माता मंदिर का पुजारी था अशोक। घटना के बाद ओसिया में छाई शोक की लहर। 12 के शाहबाद में अज्ञात कारणों के चलते सहरिया युवक की मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को किया सुपुर्द। मौत के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नागौर की मेड़ता में विकास को तरसती ज्योतिनगर की बी कॉलोनी। मूलभूत सुविधाओं के अभाव से आम जनता परेशान। ज्ञापन देने के बाद भी प्रशासन पर ध्यान नहीं देने का आरोप। जयपुर विकास प्राधिकरण की आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए नई स्कीम। जेडीए ने आमंत्रित किए ऑनलाइन आवेदन। 1024 फ्लैट्स और 111 भूखंडों के लिए किए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 6 दिसंबर तो वहीं 11 जनवरी 2021 को निकाली जाएगी लॉटरी। फ्लैट्स और भूखंडों का विस्तृत विवरण जेडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जयपुर सचिवालय में मास्क वितरण कार्यक्रम का अभियान आगाज। जेडीए हाउसिंग बोर्ड की ओर से की गई मास्क वितरित। कर्मचारियों को मास्क बांटकर की गई स्क्रीनिंग। बाड़मेर के भाखड़ा थुमली गांव में चिंकार का शिकार। गांव वालों ने शिकारी को पकड़ा तो वहीं पुलिस ने शिकारी के पास से हथियार, टॉर्च और अन्य सामान भी किया बरामद। कोटा के सुल्तानपुर में दर्दनाक हादसा। ट्रक और बोलेरो की जोरदार भिड़ंत। हादसे में बोलेरो सवार 5 लोगों की मौत। बोलेरो में 11 लोग थे सवार। 4 की मौके पर ही मौत तो एक घायल ने उपचार के दौरान तोड़ा दम। दिगोट थाना क्षेत्र के उम्मीदपुरा पेट्रोल पंप के पास की घटना। झालावाड़ के खानपुर में नहर में गिरा बाइक सवार। हादसे में मध्य प्रदेश निवासी राकेश बंजारा की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौर के भीनमाल में 6 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन। राजस्थान गोस्वामी समाज की ओर से हो रहा है आयोजन। प्रतियोगिता में 21 टीम्स ले रही हिस्सा। पंचायती राज चुनाव के अंतिम चरण का मतदान कल। डूंगरपुर की सागवाड़ा पंचायत समिति की 29 सीट और जिला परिषद की 4 सीटों पर होगा मतदान। तो मतदान परीक्षण में 198 पोलिंग पार्टियां प्रशिक्षण के बाद रवाना। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा करेंगे किसानों से चर्चा। नए कृषि कानूनों के विरोध में करेंगे चर्चा। 7-6 दिसंबर को हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर दौरे पर रहेंगे मंत्री डोटासरा। बाड़मेर के शासीनगर में चोरों का आतंक। सोने मकान में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। नकदी सहित आभूषणों पर किया हाथ साफ। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जयपुर के मोती डूंगरी थाना इलाके में रेजिडेंट डॉक्टर की मौत। जहरीला इंजेक्शन लगाने से हुई मौत। पुलिस ने की मामले की पड़ताल शुरू। टॉक में कोरोना वैक्सीन के वितरण के लिए सूची तैयार करने में जुटी जिला टास्क फोर्स। प्रथम चरण में चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों और कोरोना वॉरियर्स को मिलेगी डोज। अलवर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे बंदी की मौत। कारागृह की ओपन जेल में सजा काट रहा था कोटकासम निवासी रविंद्र माथुर। अचानक तबियत खराब होने से मौत का मामला रहा है सामने। अजमेर के रामगंज क्षेत्र में गंदा पानी जमा होने से लोग परेशान। क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। समस्याओं को दूर करने की प्रशासन से की मांग। अजमेर के मसूदा में श्वान ने किया मोर पर हमला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। घायल मोर का उपचार जारी।
सिरोही जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद का अवरोध दौरान नगरपालिका चुनाव को लेकर ली बैठक, चुनाव को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।